अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं आई टी विद अशरफ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो इस हवाले से है कि आप फील्ड में CHI ऐप पर काम करते हैं, LHWs और कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर बने। ये फील्ड में जाती हैं, इनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ किस्म के इनके सवाल होते हैं कि ये मसला आ गया, ये मसला आ गया। तो आज हम आपको मसला भी बताते हैं और उसका हल भी बताते हैं कि उसका क्या हल है। इस हवाले से आज की वीडियो है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इन तक पहुंच सके। जी नाजरीन, ये हमारे पास पहला एक कमेंट आ गया है। ठीक है, हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप आपके जो कमेंट्स सवालों की सूरत में आते हैं या फील्ड में आपको जो मसाइल का सामना होता है, उस तरह के कमेंट्स का हम कमेंट्स पर एक वीडियो बनाएं। हम कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट रखें, ज़्यादा लंबी ना करें। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपके जो मसाइल हैं फील्ड में, उनका आपको 80% हल हमारी इन्हीं वीडियो से मिलता रहे इंशाल्लाह। अब एक यहाँ पे कमेंट आपको शो हो रहा है, तो ये पढ़ते हैं कि इसका क्या ये मसला है। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर एक घर में 3 ख़ानदान हैं और गैस बिजली का कनेक्शन एक है और वो इकट्ठे ही खाना बनाते हैं, कनेक्शन तो एक के नाम होगा, बाकी का क्या अंदराज करें? ठीक है। और इसी तरह उसने दूसरा सवाल पूछा है कि ज़राई ज़मीन वालिद के नाम पे है और वो इकट्ठे काश्तकारी करते हैं, ख़ानदान 3 है, तब कैसे अंदराज होगा? ठीक है, ये 2 सवाल उसने पूछे हैं। तो हम इसका जवाब देते हैं कि अगर एक ही बिजली कनेक्शन है, एक ही फैमिली पे ज़मीन की काश्त होती है, सब मिलके करते हैं, तो वो किसके नाम पे होगी? ठीक है, तो ये आपको बताते हैं कि एक ही नाम पे इंटर हो जाएगी, इसका कोई मसला नहीं है। जो उनका वालिद है, सरबराह मेन है, उसके नाम पे हो जाए, कोई इशू नहीं है। बाकी है कि आप ज़ीरो कर दें या नो कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक सवाल का जवाब। अब हम आगे जाते हैं। दूसरा कमेंट आ गया है कि ये एक कमेंट आया हुआ है कि डाटा सिंक नहीं हो रहा, बोल रहे हैं डाटा नॉट फाउंड। ठीक है, ये एक टेक्निकल इशू है, ऐप का इशू। इसमें मुख्तलिफ अपडेट्स की जा रही हैं, मैप के हवाले से, बाकी डाटा के हवाले से, डैशबोर्ड के हवाले से। तो इसमें आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये सिंक जैसे ऐप वर्किंग में आएगी, हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा कमेंट। अब हम अगले कमेंट की तरफ जाते हैं, वो क्या कहते हैं। ठीक है, एक कमेंट है जिसका खुलासा ये है कि सारी डिटेल पूछने पर और सारा काम के हवाले से स्पीड जितनी भी कहता है हो, 5-6 मेंबर आ जाएँ फैमिली के, तो उस पे हमारा 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक टाइम लग जाता है। और आगे बता रहा है कि और जो बच्चे या मेंबर घर पे मौजूद नहीं होती तो उनकी हेल्थ स्टेटस कैसे लिखें। तो ये एक अपनी राय बता रहा है, तो इसमें क्या जवाब दें। हेल्थ स्टेटस तो बंदा सामने मौजूद हो तो लिखी जाती है, अगर ना हो तो उसको आप पेंडिंग में छोड़ दें। फिर नेक्स्ट जब विज़िट आप रिविज़िट करेंगे तो वहाँ पे जाके आप उसका बाकी डिटेल फिल कर लें। उससे पहले जितनी डिटेल मिलती है वो फिल कर लें। बाकी टाइम आपके काम के हवाले से इतना लगता है, तो ये एक मजबूरी है, इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कमेंट की जानिब। मैंने CHI 4.3 4.3 में 26 घर किए थे और सिंक भी कर दिए थे। फिर जब दोबारा की तो अनइंस्टॉल करके 4.4 की। अब वो डाटा डैशबोर्ड पे शो नहीं हो रहा, शो हो रहा है बट ऐप में नहीं है, और डैशबोर्ड से एडिट नहीं होता। अगर वहाँ से हाउस कॉपी करके रजिस्ट्रेशन से आके सर्च करूँ तो क्या वो कहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई और रिकॉर्ड नहीं, तो अब क्या करना चाहिए? तो ये जो मसला है कि रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका हल क्या है? तो ये इसमें कि आपको क्या बताएं कि सवाल जो उसने पूछा है कि मेरे पास पहले पुरानी जो थी CHI ऐप, वो मैंने अपडेट की, उसके बाद जो वहाँ पे डाटा था वो डाटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और कुछ अनकम्प्लीट था या जो भी इशू था शो नहीं हुआ डैशबोर्ड पे, या हो रहा है, तो उसको एडिट करना चाहता है तो कैसे करें? ठीक है, उसका तरीकाकार यही है कि उसका वहाँ से आप हाउस कोड कॉपी करेंगे। हाउस कोड कॉपी करने के बाद उसको हाउस कोड सर्च करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन के नीचे जो लिस्ट बनी होती है वहाँ से जाके, तो वो आपको डाटा दे देगा अगर उसके पास हुआ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या उसने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे ज़्यादा मुश्किलात मुश्किलात ID कार्ड लेने में आती हैं, जो घंटा घंटा बैठते हैं। ठीक है, ये मसाइल आते हैं, तो इसका क्या हल है कि आप अपना जो सबसे पहले अपना तारुफ वगैरह करवाती हैं, तो उसके बाद आपका जो है यानी कि सवाल करने का जो सेशन है, ये अगर बेहतर तरीके से होगा तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ बेहतरी लाएँ तो इंशाल्लाह आपका काम में जल्दी हो जाएगा। ठीक है,
अब एक और आपको बताते हैं कि अगर इस तरह से आपको मसाइल आ जाते हैं तो क्या करेंगे। सर अगर एक घर में लॉक लगा हुआ है और एक और घर में भी वही रहते हों जो इस टाइम लॉक हैं, वो कैसे लिखना है। सवाल का मफहूम ये है कि कह रहा है कि एक बंदे के दो घर हैं, एक में लॉक लगा हुआ है, ठीक है, उसने बिल्डिंग बना के लॉक लगा दिया, छोड़ दिया। अब वो कुछ घर छोड़ के या उसी के साथ घर, उसमें वो खुद रहता है, तो इसका क्या हल है। अब ये दोनों उसी मेंबर जो मालिक मकान है उसी के नाम पे इंटर होंगे, ठीक है। एक में फैमिली ऐड करके उसको आप जो उसकी डिटेल मिलती है उसको लॉक में शो कर दें, या इस तरह भी हो सकता है कि दोनों घरों में उसी की फैमिली ऐड कर दें, दो घर की डबल घर कर दें, लेकिन इससे ख़ानदान में असर होगा। तो इसका यही हल है कि आप वो लोकेशन लिख लें, ठीक है, और लॉक जिसके नाम पे है घर और उसकी एक सिंपल डिटेल लिख के उसको वो कर दें, सेव कर दें। वो आपका अनकम्प्लीट डाटा में आ जाएगा। फिर जब आप दोबारा करेंगे, लॉक वगैरह कवर करेंगे, तब आप को जो पीछे से आपको हदायत मिलें उन पे आप अमल करके इस घर को इंटर कर लें, ठीक है। आगे वो सवाल है कि आगे वो टेक्निकल इशू कि अगर सी चाहिए ऐप बार बार हम लॉगिन करें वो फिर भी ना हो तो क्या उसका करें। वो तो एक टेक्निकल इशू है कि ऐप जिस तरह आजकल रोज़े चल रहे हैं, आप जैसे सूरज निकले आप फील्ड में निकल जाएँ और ऐप उस वक्त सही काम करेगी 10-11 बजे तक, उसके बाद वो बिज़ी हो जाएगी जो रूटीन में पिछले दिनों होता रहा है। कभी वो सही भी करे काम करेगी और उसके बाद फिर शाम को वो कभी किसी टाइम जाके सही होती है, कभी किसी टाइम। उम्मीद है कि ये जैसे अपडेटिंग कर रहे हैं तो ये सेट हो जाएगी, इशू जो आ रहे हैं सेट हो जाएंगे। वरना आप अपना डाटा सेव करें, फील्ड करें और उसको सिंक ना करें, जो साइन का ऑप्शन है उसको वो ना करें, सिर्फ उसको सेव करते रहें। जब आप काम एंड हो जाएगा फिर जैसे ही ऐप सेट हो उसके साइन का जो डाटा होगा वो साइन कर लें, ठीक है। इस तरह से आपका काम भी नहीं रुकेगा, ऐप का जो टेक्निकल इशू होता है वो भी सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएँ, वो कहता है घर में फैमिली हैं, ठीक है, घर में फैमिली और किराएदार रिफ्यूज़ कर दें कि हमने नहीं देना, उनका रिफ्यूज़ कैसे एंटर करें, क्योंकि वो तो एक ही घर का। इस सवाल की थोड़ी सी क्लियर नहीं हुआ मुझे भी कि एक घर में फैमिली है, किराया नहीं दे रही, रिफ्यूज़ल है। रिफ्यूज़ल किस हवाले से है, किराया देने के हवाले से है या डाटा देने के हवाले से है। तो इस तरह थोड़ा सा ये है। अगर वो रिफ्यूज़ल है तो वो फर्स्ट पेज पे ही रिफ्यूज़ल का ऑप्शन है, वो लोकेशन सेव हो जाएगी और वहाँ पे उसको रिफ्यूज़ल कर दें, ठीक है। अगर वो किराया नहीं दे रहा तो काबिज़ मालिक मकान है, काबिज़ मकान है, ठीक है, मालिक नहीं है। तो इस तरह से जो भी उसकी कंडीशन हो आप वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर सैनिक में आ रहा है, क्या करना है प्लीज़ टेल मी। ये वही टेक्निकल इशू जो हम पीछे बता चुके हैं ऐप के हैं, ठीक है। अब ये एक सवाल है, सर एक घर पक्का लॉक है तो इसका क्या करना चाहिए। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद भी है। मज़ीद हाल यही है कि उसका डाटा इंटर करें मालिक मकान का और लोकेशन के लिए वो सेव कर दें, बस छोड़ दें, अनकम्प्लीट में आ जाएगा। बाद में जो हदायत होंगी उस पर फिल करें। सर हस्बैंड और वाइफ दोनों का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, ठीक है, और उनके 2 बच्चे हैं, उन्हें कैसे दर्ज करें। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था। अब ये देखें कि इसमें पहले उसने हस्बैंड और वाइफ भी ये कह दिया कि उसका आईडी कार्ड बना नहीं हुआ, बच्चे कैसे दर्ज होंगे, ठीक है। बच्चे अगर नहीं बना हुआ उनका आईडी कार्ड तो उनकी फैमिली का जो उसका वाल साहब होगा, ठीक है, वो हेड बना लें, उसको इंटर कर लें, क्योंकि हेड बनाने के लिए तो आईडी कार्ड ज़रूरी है, हेड ऑफ़ फैमिली के लिए, ठीक है। मेंबरों के लिए ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे नाम भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हेड ऑफ़ फैमिली के लिए आईडी कार्ड ज़रूरी है। इसमें यही हो सकता है कि अगर वो उनके फैमिली के दूसरे मेम्बरान हैं, ठीक है, वालिद साहब है या उसका बड़ा भाई भी है तो उसको सरबराह बना दें, बाकी उसके मेंबर ऐड कर दें। तो इस तरह से ये डाटा इंटर कर लें, यानी कि ये सरपरस्ती में आ जाए जो ये 4 हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, ठीक है। या अगर हस्बैंड या वाइफ इनमें से बेफार्म बना हुआ है तो उस पर आप डाटा एंटर कर लें। तो इस तरह से ही आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी और के साथ अटैच करेंगे तो उनकी सरपरस्ती में आ जाएंगे। अगर खुद उनका डाटा कुछ मिलता है बेफार्म या उनका अगर कुछ भी नहीं है उनकी सिम में, तो मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास है, उनकी जो सिम है वो किसके नाम पे है, ठीक है, वही उनका हेड हो सकता है, माँ के नाम पे है, बाप के नाम पे है, भाई के नाम पे। यानी कि इस तरह से आप डाटा कलेक्ट कर लें, तो इस तरह से मैनेज कर लें। अब सर मेरे डाटा सिंक्रोनाइज्ड कर दिया, क्या इसका भी कोई इशू है। ये एक सिंपल वो है कि मैंने डाटा भी सिंक कर दिया, कि इसका कोई इशू है। बस आपको ये मालूमात बता दूं कि डाटा सेव है तो मोबाइल में रहेगा, ठीक है, जब अनसिंक रिकॉर्ड में है। अगर उसको सिंक रिकॉर्ड कर देंगे, उसको साइनिक रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा उसका, तो वो डाटा डैशबोर्ड पे चला जाएगा, बस ये इसमें फ़र्क है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहाँ तक हमने सवाल जो हैं उनका कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इस तरह से आज की वीडियो पसंद आई होगी।
मज़ीद हमसे जुड़े रहें। इंशाल्लाह मज़ीद हम कमेंट्स के बारे में बातचीत एक सिलसिले के तौर पर वीडियो बनाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपको फील्ड के मसाइल हल करने में आसानी पैदा होगी। अगर कुछ इसमें से मेरी तरफ से गलती होगी हो तो मुझे कमेंट करके या मुझसे जैसे रब्ता होता है तो मुझे मेरी इस्लाह करें, ताकि मज़ीद मैं इसको बेहतर बयान कर सकूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ। हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।